परमपिता परमात्मा की कृपा से हम सब इस पवित्र स्थान पर उपस्थित होकर दैवेद्य को संपन्न किया है। दैवेद्य से पहले हम ब्रह्म यज्ञ का संपादन करते हैं और दिन भर में कैसे हमारा जीवन अधिक से अधिक आध्यात्मिक मार्ग में उन्नत हो उसके लिए प्रयत्न करते हैं। जो गंभीर साधक होते हैं उनके मन अंदर ये व्याकुलता बनी रहती है, कैसे मैं सब बंधनों से छूटकर नित्य आनंद को प्राप्त करो, यूँ कहें तो परमात्मा का साक्षात्कार करो। सबके अंदर ये भावना होती है जो भी साधना करने की इच्छा से युक्त होते हैं। प्रभु परमात्मा हम सबको जीवन देकर कुछ निर्देश किए हैं जीवन को चलाने के लिए। अब गृहस्थ लोग घर में रहते हैं, कभी प्रवचन आदि सुनते हैं तो उनके अंदर दिव्य तरंगें उत्पन्न होती हैं, तो सोचते हैं हम तो ऐसे कर नहीं पाते, घर में रहते हैं, हमारा सारा समय तो घर के काम में चला जाता है, तो हमारी मुक्ति कैसे हो गई? हम जीवन में कैसे आध्यात्मिक मार्ग में विशेष गति प्रगति उन्नति करें अथवा जीवन दिन भर ईश्वरीय आध्यात्मिक आनंद से ओतप्रोत कैसे हो, ये भावना उनकी होती है। वो घर में रहते हैं उनको ऐसे इसलिए लगता है, ऐसे नहीं कि घर में रहने से नहीं होगा और आश्रम में आ जाने से हो जाएगा। निश्चित रूप से घर में रहने से करना कठिन होता है, अनेक उत्तरदायित्व होते हैं और जिम्मेदारियां होती है, कार्य भी करना पड़ता है। साधना के लिए, स्वाध्याय के लिए, उपासना के लिए कम समय मिलता है, वो सब ठीक है, लेकिन केवल व्यक्ति आश्रम में आ जाए तो उसका कल्याण हो जाएगा ऐसे कोई नियम नहीं है। और कई लोग होते हैं एक आश्रम में जाते हैं, फिर वहाँ संतोष नहीं होता दूसरे आश्रम में जाएंगे, वहाँ भी संतोष नहीं होता तीसरे में जाएंगे, चौथे में जाएंगे, सब जगह घूमेंगे, कहीं में संतोष नहीं होगा कि पूर्ण तृप्ति की स्थिति तो मुझे दिखता नहीं है। कोई व्यक्ति ही नहीं मिलता, कोई स्थिति नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई इसी प्रकार से हमें कैसे जो लोग खुद ईश्वर के आनंद से ओतप्रोत नहीं है वो हमें कैसे करेंगे, ये एक दृष्टि रहती है। जगह एक जगह बदलते रहते हैं, स्थान बदलते रहते हैं, देखते रहते कहाँ मेरे अनुकूल मिलेगा। आपके अनुकूलता आप ही है, दूसरे आपके अनुकूल हो जाएंगे ये देखने की अपेक्षा मैं कैसे दूसरों के अनुकूल हो सकता हूँ ये देखना चाहिए। और दूसरी बात है कि यदि हम अपने अनुकूलता से ही चलेंगे तो उन्नति क्या होगी। जो व्यक्ति अनुकूलता से चलता है जीवन में बड़ी उपलब्धि की प्राप्ति नहीं कर सकता, कोई भी हो, लौकिक क्षेत्र में भी है आध्यात्मिक क्षेत्र में भी, पूरी अनुकूलता को देखने वाला व्यक्ति विशेष उपलब्धि को प्राप्त नहीं कर सकता। जो व्यक्ति तपस्या करता है, कठोर श्रम करता है, बाधा आए तो भी करता है, वही व्यक्ति जीवन में विशेष उपलब्धि करता है। पूज्य गुरु जी स्वामी चित्तेश्वरानंद जी महाराज, इनके सानिध्य में आने पर ही व्यक्ति अपने आप को आनंदित अनुभव करता है और हमेशा प्रसन्न रहते हैं, कभी दुखी होते ही नहीं है, कभी निराश नहीं होते हैं, हताश नहीं होते हैं।
मैंने तो बहुत निकटता से गुरु जी के जीवन को देखा। किसी को भी बताते कोई बात, कोई सीखता है अच्छी बात है, नहीं सीखता है कोई बात नहीं। आप लोग भी ब्रह्मचारी देखो, आपको बताया कि साधना साथ में मिलकर करने के लिए आप लोगों ने 1 दिन किया, 2 दिन किया, तीसरे दिन कहा नहीं हमको अनुकूल नहीं है। उसके बाद भी उनके कोई प्रतिक्रिया नहीं है। योगी व्यक्ति, साधक व्यक्ति ऐसे होता, दूसरों को समझाता है, समझ जाए मान जाए तो अच्छी बात है, नहीं माने तो कोई बात नहीं, उससे दुखी नहीं होता, जबरदस्ती नहीं करता, बाध्य नहीं करता। लेकिन ये माता पिता और आचार्य के ऊपर लागू नहीं होगा, नहीं तो बच्चे बिगड़ जाएंगे। ठीक है, गुरु जी एक उपदेशक के रूप में तो दूसरों को सत प्रेरणा देते हैं। महर्षि दयानंद के जीवन में भी देखेंगे, साथ में ब्रह्मचारी को लेकर भ्रमण करते थे। कोई ब्रह्मचारी ऐसे नहीं कि उनके जीवन में आराम से अंत तक रहा, ऐसे नहीं मिलता, बदलते रहते हैं। और खुद भी बहुत सारे गुरुओं के पास गए, जिनसे जो अच्छी चीज़ मिली उसको स्वीकार किया, फिर बाकी सब छोड़ दिए। तो जीवन को देखते हैं हम कैसे आध्यात्मिक मार्ग में उन्नति करते हैं। एक आध्यात्मिक साधक को ऐसे ही जीवन जीना चाहिए, कर्म को करते हुए निरपेक्ष रहे, अनिवार्य आवश्यकता बाध्यता नहीं है। जब किसी को आप बाध्य करेंगे निश्चित रूप से दुख को मोल लेना है। वो व्यक्ति वो अपनी स्थिति संस्कार के आधार पर करता है, नहीं कर सकता, सारा कर ही नहीं सकता। जैसे हम चाहते हैं, भले अच्छी बात है, कर ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है दूसरा व्यक्ति कुछ कर सकता। तो घर गृहस्थ में कई लोग रहते हैं तो कहते हैं हमारे तो सुबह से लेकर रात तक ऐसे चल जाता है, हम कैसे करें। हमको लगता है हम अंधकार के अंदर है, कुएं में डूबे हुए हैं, और इसी कुएं के अंदर ही हमारा जीवन पूरा खत्म हो जाएगा। इस कुएं से बाहर कैसे निकले हम, ऐसी अनुभूति होती है। क्योंकि उनको लगता है कि हम उपासना के लिए अधिक समय नहीं लगा पाते, स्वाध्याय के लिए अधिक समय नहीं लगा पाते, चिंतन के लिए, आत्मनिरीक्षण के लिए विशेष प्रयत्न नहीं कर पाते, गुरुजनों का सानिध्य हमको नहीं मिलता है, ऐसे उनको अनुभूति होती। केवल गृहस्थ में ही व्यक्ति ऐसे अनुभव करता नहीं, जो गंभीर साधक होगा, योगाभ्यासी होगा, वो ब्रह्मचर्य काल में भी गुरुकुल में जाता है तो गुरुकुल में तो नियम होता है 4 बजे उठना है। और यहाँ तो चलो ब्रह्मचर्य थोड़ी स्वतंत्रता से करते हैं, जहाँ गुरुकुल होता हुआ तो नियम होता है 4 बजे ही उठना है, और 5:30 तक नहा धोकर आकर आपको उपासना में बैठ जाना है। फिक्स है, आगे पीछे नहीं कर सकते। ऐसे नहीं बिना स्नान किए नींद हो रही है और नींद पार करना और जागना भी है, तो नींद में बैठकर पहले उपासना कर लो, बाद में नहाओ व्यायाम करो, ऐसे नहीं होता। अपवाद में किसी दिन रुग्ण स्थिति है तो अलग बात। सामान्य नियम है स्नान, शौच, स्नान, निवृत्त होकर पेट भी खाली हो और शरीर की शुद्धि भी हो, तब जाकर उपासना करें। तो कोई ब्रह्मचर्य तो बड़ा फिक्स है, जबरदस्ती है, 5:30 बजे ही बैठना है, 6:30 फिर 7 बजे, यहाँ तो हमारा 6:45 हवन होता है। गुरुकुल में लगभग गुरुकुल में 7 बजे होता है, कालवा गुरुकुल में 6:30 होता है, वो भी हरियाणा में शीत प्रदेश है, फिर भी वहाँ 6:30 करते हैं। आधे घंटा हवन करना है, उसके बाद तो उनको पढ़ाई करनी है, क्योंकि अष्टाध्याय के लिए दिन रात लगना पड़ता है, तो जल्दी पूरा करेंगे तब तो जाकर पाठ में लगेंगे। तो वहाँ 6:30 होता। ठीक समय पर हवन करना, ठीक समय पर नाश्ता करना,
फिर पढ़ाई में जाओ, फिर ठीक समय पर विश्राम करो, विश्राम भी फिक्स है, नहाने के बाद भोजन करें, दिनचर्या हो गई, पढ़ाई हो गई, पढ़ाई के बाद भोजन, भोजन के बाद विश्राम करो, भोजन के बाद विश्राम नहीं किया तो फिर बाद में विश्राम नहीं कर सकते, भोजन के बाद गप्पे मार कर समय लगा दिया तो फिर बाद में विश्राम नहीं कर सकते, और गप्पे मारने में मौन का भंग किया उसका भी दंड मिलेगा, बात भी नहीं कर सकते, सोना है तो सो जाओ, नहीं सुना तो मौन रहो, बात नहीं कर सकते, फिर ये वो लगता फिक्स। कई सारे ब्रह्मचारी वो दिनचर्या से परेशान होते, मैं तो स्वतंत्र करूँगा और साधना करके बड़ी उपलब्धि को प्राप्त कर लूँगा, ऐसी भावना होती है, मैं इससे ज़्यादा उन्नति कर लूँगा, चले जाते हैं। एक ब्रह्मचर्य आते हैं, वो जो खेड़ला में रहते स्वामी मुक्तानंदा है ना, उनके पास रहते, क्या नाम हो ब्रह्मचारी का, वो रिसीव देने आए थे अजमेर में, वैशेषिक दर्शन का विज्ञापन निकला था, पढ़ने के लिए आए, हफ्ते भर रुक गए होंगे, काले यहाँ का जो दिनचर्या है वो मेरे बस के नहीं है, मुझे तो प्राण साधना करनी है और उसके लिए मुझे तो 2 घंटा चाहिए, या तो इसी समय नहाना है, इसी समय धोना, इस समय यज्ञ में आना, यज्ञ के बाद फिर नाश्ता हो जाएगा, फिर तो मैं कर नहीं सकता साधना। हफ्ते 10 दिन में ही चले आए, मनते नहीं है, जो स्वतंत्र करना चाहते हैं गुरुकुल में फिट नहीं हो पाते, गुरुकुल में तो नियम है, वहाँ भी ऐसा अनुभव करते। तो केवल घर गृहस्थ में चलो, आपके बच्चे हैं, रसोई करना पड़ता है और काम करने पड़ते हैं, कोई नौकरी करते तो नौकरी में जाना पड़ता है, आपको फिक्स लगता है, ब्रह्मचारियों के लिए भी तो फिक्स रहता है। वानप्रस्थ लोग थोड़े स्वतंत्र रहते हैं, सन्यासी है, साधक है, योगाभ्यासी है तो बड़ा उनके ऊपर उत्तरदायित्व आ जाता है। और सन्यास के लिए शास्त्र विधान भी है कि आपने जो ज्ञान विज्ञान प्राप्त किया, साधना की है, उसका लाभ दूसरों को पहुंचाना है। अनेक बार ना चाहते हुए भी प्रचार में जाना पड़ता, कहते और कोई नहीं है, आपको ही आना पड़ेगा, दूसरों के प्रति उनकी रुचि नहीं है। ठीक है, प्रचार में जाए तो लोग लौकिक जीवन छोड़कर आध्यात्मिक बन जाएंगे, 100% ऐसे नहीं होता। लेकिन मानो हम 4 दिन 5 दिन 10 दिन के लिए गए, हफ्ते भर के लिए गए, जितने समय वो उपदेश सुनते हैं उतने समय तो उनके चित्त में प्रसन्नता होती है, कुछ भाव होता है, कुछ बीज उनके चित्त में डाला जाता है। और ये ज्ञान की परंपरा ऋषियों से चलकर हम तक आया है। अब इस बीज को भी तो बचाए रखना, भले संसार में कितना भी हो, वो बीज बचा हुआ था बीज, इसलिए तो हमको मिला। यदि बीज खत्म हो जाता तो हमको कैसे मिलता है। तो सन्यासी होने के बाद भी, और महर्षि दयानंद जी को तो लोग कहते थे जोधपुर में मत जाओ, वहाँ के लोग बड़े क्रूर होते हैं, आपके जान पर खतरा है, और वो नियम कानून पालन नहीं करते। स्वामी दयानंद जी कहा नहीं मैं तो जाऊँगा। का ज़्यादा जो लोग बिगड़े हुए हैं उन्हीं को तो सुधारने की आवश्यकता है, जो सुधरे हुए हैं उनको क्या सुधारना है। तो 9 आश्रम जंगल में, 9 आश्रम नगर में, तो ब्रह्मचर्य आश्रम और वानप्रस्थ आश्रम ये जंगल में, और गृहस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम ये नगर में रहेंगे। गृहस्थ नगर में रहकर जीवन आजीविका चलाएंगे, दूसरों के धन उपार्जन करके समाज को, राष्ट्र को उन्नत करेंगे। और वो धन उपार्जन में कभी धर्म को ना छोड़ दे, उनको धर्म में चलाए रखना ये सन्यासियों का काम है। वो जगह जगह जाकर प्रचार करेंगे, तो व्यवस्था है। तो हर व्यक्ति को, यदि व्यक्ति गंभीर साधक है तो उसको तो यही लगेगा कि मेरा जीवन तो फिक्स हो रहा है, एकदम से रूटीन मशीन जैसे चल रहा है। इतने बजे मशीन स्टार्ट करना है, इतने बजे चलेगा, उसके बाद ब्रेक देना है, मशीन थोड़ा ठंडा हो जाए फिर चलेगा, ये करेगा, वो मशीन जैसे चल रहा है। अब ये मशीन जैसे जीवन चल रहा है, इससे कैसे मैं बाहर निकलूँ, कैसे ईश्वर की अनुभूति करो, कैसे आध्यात्मिक उन्नति करो,
ये तो हर गंभीर साधक को लगेगा। उसमें तो मोटी बात कुछ ध्यान रखनी होती है। एक तो चाहे हम घर में रहे, आश्रम में रहे, प्रचार में रहे, साधना में रहे, कहीं में रहे, मुख्य बात तो ईश्वर के निर्देश के विपरीत कुछ नहीं करना। जैसे मोटे मोटे कहा, हिंसा, चोरी, व्यभिचार, ये बड़े दोष माने गए शारीरिक रूप से, ये हमसे बिल्कुल गलत ना हो। नशा पत्ता करते हैं, वो भी हानिकारक है, वो बिल्कुल ना हो। दूसरों के साथ धोखाधड़ी, बेईमानी ना हो। इतना यदि हम करते, दूसरों को हानि नहीं पहुंचाते, लाभ कितना पहुंचे अलग बात है, लेकिन कम से कम हानि नहीं करते। अपने जीवन की हानि होती है नशा आदि सेवन करने से, समाज की भी हानि होती है, लेकिन अपनी हानि ज़्यादा होती है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और शरीर के रचना की दृष्टि से भी यह हानि होती है। उससे बचना, तो हिंसा नहीं करनी है, चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, धोखाधड़ी नहीं करना है, और नशा पता नहीं करना है, व्यसन से मुक्त रहना है। ये मिनिमम आवश्यकता है, चाहे वो किसी भी आश्रम में रहे। उसके बाद जो दूसरी बात है, ईश्वर की भक्ति उपासना के लिए कुछ न कुछ समय हम निकालें। मुमुक्षु भक्ति के लिए 1-1 घंटा कहते। यदि आप तीव्र गति से मुक्ति की ओर बढ़ना चाहते हैं, तब तो सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा निकालना पड़ेगा। और यदि अभी ऐसे मुमुक्षुत्व जागृत नहीं हुआ है, मुमुक्षा मुक्ति की इच्छा भी तीव्र नहीं है, तो कम से कम 24 मिनट, ब्रह्मचार्य के लिए 24 मिनट नहीं, ब्रह्मचार्य के लिए तो महर्षि ने 1 घंटा का विधान किया है। सत्यार्थ प्रकाश में, पठन पाठन में, दी में, तीसरे समनास में ने कहा 1 घंटा करने। अब गृहस्थ में तो कम से कम 24 मिनट करें, निकालें। इतना भी नहीं निकालता तब तो आप अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते। इतना तो करना ही चाहिए। मेरे पास 24 मिनट भी नहीं है, या तो फिर आपका दोष है, बाकी काम को कम करो। आपको लगता है सारे काम मेरे लिए जरूरी है, कोई से भी छोड़ नहीं सकता, तो कहाँ से निकालो? तो नहीं, आपको लगता है सारे काम जरूरी है, सारे जरूरी नहीं होते। किसी साधक, योगी, उपासक, विद्वान से जाकर परामर्श करें कि कहाँ से मैं समय कटौती करके उपासना में लगाओ, तो आपको मार्गदर्शन करेंगे। आधा घंटा कम से कम समय निकालें, इतना तो मिनिमम हो गया। अब उसके बाद जो आगे की स्थिति है, बाकी सब जो हमारे दिनचर्या रहती है, कर्म करना होता है, वो जैसे लगता है कि मशीन जैसे चल रहा है वैसे ही हम चल रहे हैं, उसके लिए सोचना है मैं हर कार्य ईश्वर के लिए कर रहा हूँ। रोटी भी खा रहा हूँ, अब रोटी तो खाना ही पड़ेगा, चाहे आप गृहस्थ में रहे, नौकरी करें, व्यापार करें, तो भी रोटी खानी पड़ती है। और आश्रम में आ जाए, वानप्रस्थ ले लें, संन्यास ले लें, गुरुकुल में रहे, कहीं में रहे, रोटी तो खानी पड़ती है। अब रोटी को यदि रोटी की दृष्टि से खाएंगे तो आपको लगेगा मैं तो इसी लौकिक कार्य में लगा हुआ, इससे मेरा जीवन खत्म हो रहा, आध्यात्मिक उन्नति कब करूँगा? अब रोटी को रोटी की दृष्टि नहीं है, भगवान का प्रसाद। स्वामी जी जब स्वस्थ थे तब तो बड़ी प्रार्थना करते थे, मंत्र पाठ के बाद अन्न पत्ते अन्न से मंत्र पाठ करते थे, उसके बाद फिर वो प्रार्थना करते। अब तो मन में करते हैं, जब स्वस्थ थे लंबी प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु आपकी कृपा से ये दिव्य प्रसाद हमको प्राप्त किया, और इसको खाकर हम रचा पचा सके, शरीर हृष्ट पृष्ट निरोग बने, मन सुमन बने। अब ये जो भावना प्रार्थना है, ये क्या प्रभावित हो रहा है? मैं भोजन खा रहा हूँ ऐसे नहीं लगेगा, मैं ईश्वर के प्रसाद को सेवन कर रहा हूँ। अब किस लिए कर रहा हूँ? ईश्वर प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। ऐसे एक एक क्रिया को जब हम ईश्वर को समर्पित करते हैं तो ईश्वर के क्या कहते हैं, रंग से वो रंग जाता है, आप्लावित हो जाता है, उसमें डूब जाता है। क्रिया वही क्रिया है, एक लौकिक व्यक्ति भी उसी क्रिया को करता है और एक आध्यात्मिक व्यक्ति भी वही क्रिया करता है। अंतर इतना है,
नौकरी व्यक्ति सोचता कैसे बढ़िया से खाओ, सुख प्राप्त करो और भाग कर जाओ पैसा कमाओ, पैसा कमाने के लिए खा रहा हूँ, ऐसे उसकी भावना रहती है। आध्यात्मिक व्यक्ति सोचता है कि ईश्वर का प्रसाद मिला है और मैं इसका सेवन इसलिए कर रहा हूँ ताकि इसके द्वारा मैं ईश्वर का साक्षात्कार कर सकूँ, अनुभूति कर सकता हूँ। काम छोड़ना नहीं होता है, वस्त्र ये भी पहनता है वो भी पहनता है। अब वस्त्र लोगों के सौजन्यता से, कृपा से वस्त्र मिल जाता है तो हम पहन लेते हैं। कोई ना दे तो क्या करें, बाजार जाकर खरीदना पड़ेगा। यहाँ शर्मा जी है तो कोई सामान चाहिए तो खरीद कर ले आते हैं, तो हमको जाना नहीं पड़ता। और मानो कोई नहीं दे। एक बार स्वामी सत्यपति जी को सत्यजीत जी ने ऐसे प्रश्न पूछा था। अब वो उस समय घर छोड़ो ना छोड़ो ये धुंध में थे, तो उन्होंने कहा कि आपको लोग सब पैसा दे देते हैं, भोजन दे देते हैं, वस्त्र दे देते हैं, कल्पना करिए सारे लोग आपको सहयोग करना बंद कर दें, कोई एक भी रुपया नहीं देगा और खाने को भी नहीं देगा, वस्त्र भी नहीं देगा, तो आप क्या करेंगे? तो स्वामी जी तो ग्रामीण क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में थे पहले, तो उससे क्या समस्या है? कब फावड़ा उठाऊंगा खेत में, आधा समय खेत में काम करूंगा, आधा समय ध्यान भजन करूंगा। तो लोग दे देते तो अच्छी बात है, नहीं दे तो स्वामी सत्यपति जी जैसे व्यक्ति सन्यासी हो गए थे, तब भी वो कह रहे थे मैं फावड़ा उठाकर काम कर सकता हूँ। नहीं, स्वामी सत्यपति जी फावड़ा उठाकर काम करेंगे और एक मजदूर फावड़ा उठाकर काम करता, अंतर इतना है। वो फावड़ा उठाकर काम करेंगे तो भी रुपए प्राप्त करके, भोजन करके, ध्यान करने के लिए करेंगे, समाधि के बनाए रखने के लिए करेंगे। दूसरा व्यक्ति करता तो कैसे पैसा मिलेगा? आज फावड़ा चलाऊंगा तो आज के मिलेगा। उस दिन गुरु जी हम सब वो शर्मा जी के घर में गए थे, हवन हो रहा था, तो बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। मुझे भी लगा इतने सारे लोग क्यों खड़े हैं, और गुरु जी ने भी कहा यह भीड़ क्यों है? तो शर्मा जी ने कहा मजदूर खड़े हैं, जिसको मजदूर चाहिए यहाँ से आकर बुलाकर ले जाते हैं, सैकड़ों व्यक्ति होंगे तो खड़े थे। वो तो सुबह से इसलिए निकले ताकि कोई मजदूरी मिल जाए तो कमाकर रात को राशन खरीद कर लाएंगे, खाएंगे, जीवन चलाएंगे। योगी व्यक्ति को यदि कोई ना दे तो योगी व्यक्ति भी काम कर सकता है, लेकिन काम उतना ही करेगा जितना उसके लिए आवश्यक है। और उस काम को करते समय भी उसके अंदर ये भावना रहती है मैं ईश्वर प्राप्ति के लिए कर रहा हूँ। एक अध्यापक पढ़ाता है, चाहे स्कूल में पढ़ाता है, कॉलेज में पढ़ाता है, गुरुकुल में पढ़ाता है, भावना ये रहती है। यदि भावना को हम बदल दिए कि ईश्वर क्या ज्ञान है और ईश्वरीय ज्ञान हम दूसरों को दे रहे, इससे लोगों को सुख मिलेगा, अपने जीवन में उन्नति करेंगे, समाज का, राष्ट्र का विकास होगा, राष्ट्र की उन्नति होगी, इस भावना से करता है तो आध्यात्मिक से आप्लावित हो गया। काम को छोड़ने का कोई, अर्जुन जी ने तो कहा मैं काम छोड़ दूंगा, संन्यास ले लूंगा। ये भाई भतीजा बंधु सब खड़े हैं, गुरु पितामह खड़े हैं, उनसे युद्ध करके उनको मारकर राज्य भोगने की अपेक्षा भीख मांग कर संन्यास लेकर जीवन जीना अच्छा है। कृष्ण जी ने कहा तुम क्या मारोगे, तो पहले से मरे हुए हैं, जो अधर्म करता है वो मर गया मानो। और काम छोड़ने की बात नहीं है, काम तो करने की बात है। मुख्य है अब कौन काम किस लिए कर रहे हो। आप राज्य के लिए करोगे, लड़ाई करोगे तब तो दोष है, लेकिन यदि आप धर्म की रक्षा के लिए करोगे, युद्ध तो वो भी कर रहा है दुर्योधन, युद्ध तो अर्जुन जी को भी करने के लिए कहा, लेकिन दुर्योधन के युद्ध करना और अर्जुन के युद्ध करने में आकाश पाताल अंतर है। एक अपने स्वार्थ के लिए कर रहा है, एक धर्म के लिए कर रहा है। ऐसे जो व्यक्ति आध्यात्मिक उन्नति चाहता है, सारे काम को छोड़कर आंख बंद करके बैठ जाओ। कृष्ण जी गीता के अंत में कहे अरे तुम कहते रहे हो मैं युद्ध छोड़ दूंगा, तुम छोड़ नहीं सकते, प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति। तुम्हारा जो प्रकृति है ना, स्वभाव, आदत,
क्षत्रिय स्वभाव है, कह तो रहे हो छोड़ दूंगा, छोड़कर खाने नहीं बैठ सकते हो। तो स्वाभाविक रूप से वो लगा देगा। काम तो पूरा छोड़कर बैठ जाए, हाँ कुछ काल के लिए हो सकता है, हमको आंख उठाकर देखने की भी इच्छा नहीं होती। जो अदृश्य मौन करते हैं इसलिए करते हैं, क्योंकि देखने से वृत्ति बनती है, देखते हैं विचार होता है, ईश्वरीय विचार भंग हो जाता है। तो कुछ काल के लिए महर्षि दयानंद के जीवन में आता है, 3 वर्ष तक वो अध्यात्म में चले गए थे। हमें तो ऐसे समझ में आता है उतने काल तक वो अपने क्लेशों को दग्धबीज किया, उसके बाद समाज में मैदान में उतरे। तो ऐसे कोई व्यक्ति क्लेशों को दग्धबीज करने के लिए अथवा प्रारंभिक योगाभ्यासी को बहुत बाधा होती है, लेकिन गृहस्थ में गए तब तो गृहस्थ का दायित्व पूरा करें, पूर्ण रूप से साधना में समय लगाना, तब जब वानप्रस्थ लेते तब संभव है, तब कर सकते हैं। अब जो कर रहे हैं उन सब कार्यों को ईश्वर को समर्पित करें, और यदि ईश्वर के समर्पित कर नहीं सकते ऐसे कोई कार्य तो उस कार्य को ही छोड़ दें। ऐसे कार्य क्यों करें? बच्चों के ऊपर क्रोध करते हैं, अब चित्त में भी क्रोध हो गया, अब बाहर से भी क्रोध है, तो वो तो हानिकारक है, वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। आप कहीं क्रोध न करें तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, नहीं, क्रोध हमेशा करना मना है। कभी कभार क्रोध हो, क्रोध भी नहीं, मन्यु उनको डराने के लिए, दबा कर रखने के लिए, अनुशासन करने के लिए। रोज रोज क्रोध करे और हर समय क्रोध करे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रेम से समझाएं, और कभी यदि बहुत बड़ी गलती हो गई तो मन्यु का प्रकट करें, तो उनको भी लगेगा ये खतरा है, तो ऐसे काम नहीं करना है। तो ऐसे नियम होते हैं। तो हम सब ऐसे यदि अपने दिनचर्या को, अपने कार्य को परिवर्तित करते हैं तो जहाँ भी हम हैं, जिस भी स्थिति में हैं, उसको हम आध्यात्मिक बना सकते हैं। तो सारा कार्य छोड़ देना ये आध्यात्मिक नहीं है, सब कार्यों को ईश्वर को समर्पित कर देना, ईश्वर प्राप्ति करना ये आध्यात्मिक है। इतना कहकर वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।